हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ। वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसे हिंदी में एकीकृत बाल विकास योजना कहते हैं और ज़्यादातर लोग इसे ICDS के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ICDS का लोगो, देन ICDS की स्टार्टिंग कब हुई, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ICDS जो है एकीकृत बाल विकास योजना, जैसे कि मैंने पहले बताया है, वो 2 अक्टूबर 1975 में गांधी जयंती वाले दिन जो है इसको शुरू किया गया था। और ये बच्चों के ओवरऑल विकास के उद्देश्य से बनाई गई थी और सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, इस अवसर पर जो है 33 परियोजनाएं चालू की गई थी, जिसमें 19 ग्रामीण क्षेत्रों में चालू की गई थी, 10 जनजातीय में और 4 जो हैं शहरी क्षेत्रों में चलाई गई थी। अब इस परियोजना को 22 प्रांत में और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में चलाया जाता है। ठीक है, अब जो मैं पॉइंट बताऊंगी ये बहुत अच्छे पॉइंट, मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो इसको लिखना भी बहुत आवश्यक है। तो चलिए बात करते हैं। जो ICDS है वो बाल विकास को समर्पित जो है विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि ये ओवरऑल मतलब बच्चों और माताओं को लेकर जो है सभी को, सारे बच्चों और माताओं को जो है इसके अंदर शामिल करता है, इसलिए। ठीक है, तो ICDS पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है, ICDS समग्र बाल विकास के लिए आज सबसे बड़ा समुदाय आधारित आउटरीच कार्यक्रम है, ये लिखना ना भूलें। तो ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब सेकंड है इसका, ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे लिखना ही लिखना है पेपर में और हाईलाइट करके ज़रूर लिखना है। ठीक है, और इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम से जो भी वंचित समुदाय है उन समुदायों के बीच जो है वो महत्वपूर्ण जोड़ रखता है, मतलब इन दोनों के बीच को जो है जोड़ता है। इसमें माता और शिशु की कल्याण की देखरेख करने के लिए वाले जो है प्रवर्तक योजना है, ये बहुत अच्छी योजना साबित हुई है। ठीक है, माता और शिशु के कल्याण की देखरेख के लिए। ठीक है, अब कर लेते हैं इसके उद्देश्यों पर बात। तो इसके उद्देश्य हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 0 से मतलब जन्म से लेकर जिस बच्चे को, मतलब अभी मैं 0 बोलूँगी क्योंकि इसे 0 बोलना मेरे लिए सही रहेगा, लेकिन आप जब लिखेंगे तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का ऐसे भी लिख सकते हैं, और 0 मतलब कंसेप्शन हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं बोलती हूँ, तो 0 से 6 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य और आहार में, हेल्थ और न्यूट्रिशन में सुधार लाना है। ठीक है, फिर बच्चों के जो है फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल में की जो विकास की जो है हमें नींव रखनी है, शुरुआत करनी है। थर्ड है हमारा कुपोषण, मृत्यु दर, अस्वस्थता, स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना है। मतलब अगर बच्चों का पोषण ठीक से नहीं होगा तो वो कुपोषित हो जाएंगे, कुपोषित होंगे तो ऑब्वियस है कि वो बीमार भी पड़ेंगे, तो मृत्यु दर भी हाई होगी, और बीमार पड़ने से पहले वो थोड़ा बीमार भी होंगे तो वो अस्वस्थ कहलाएंगे। अगर वो बीमार पड़े हैं तो स्कूल में जाना असमर्थता की बात हो गई है ना, तो स्कूल छोड़ने की दर भी जो है बढ़ेगी। इसलिए कुपोषण, मृत्यु दर, अस्वस्थता, स्कूल छोड़ने की दर में जो है हमें कमी लानी है। ठीक है, अब 4th पॉइंट है
ICDS को सफल बनाने के लिए जो है अन्य योजना बनानी है और उन्हें कार्यान्वित करना है और उनसे सामंजस्य भी बिठाना है। ठीक है, क्रियान्वित मतलब इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आगे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें जो है बच्चों की जो सामान्य स्वास्थ्य और आहार, बेसिक न्यूट्रिशन और हेल्थ जितनी भी नीड्स हैं उनकी जानकारी जो है वो उनकी माताओं को देनी है। किसकी? स्वास्थ्य और आहार संबंधी जो भी नीड्स हैं। ठीक है, अब 6th है प्रेग्नेंट जो और लैक्टेटिंग मदर्स जो होती हैं उनको स्वास्थ्य पोषण की उचित जानकारी देनी है। स्वास्थ्य पोषण एंड आहार, इधर मिसप्रिंट हो गया है तो आप लिख लीजिएगा स्वास्थ्य पोषण एवं आहार। ठीक है, तो इस पिक्चर में मैंने सब ICDS के बारे में एक बार में ही डाल दिया है। मैंने स्वयं से बनाया है ये चित्र। तो इसमें मैंने टारगेट ग्रुप्स लिया है, सेवाएं इनको क्या क्या प्रदान की जाती हैं वो सब बताई गई हैं। तो ये सारी जो हैं सेवाएं हैं दी जाती हैं और ऊपर जो है इनके टारगेट ग्रुप्स हैं किन किन को ये सेवाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे 1 से 3 साल के बच्चे के लिए, जैसे मैंने बताया 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए हो गया, और नीचे किशोरावस्था की लड़कियों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए और सभी महिलाएं जो 18 से 45 वर्ष की हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो इसके अभी टारगेट ग्रुप्स मैंने वही बात की थी अभी भी। तो 0 to 6 आयु के बच्चे के लिए है, 11 से 18 वाली किशोरी बालिकाओं के लिए है, 15 से 40 आयु की महिलाओं के लिए और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए। तो ये है। ठीक है, अब ICDS में जो सेवाएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है पूरक पोषक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। एक एक करते हुए हम आगे बात करते हैं इनकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूरक पोषक आहार। आप पूरक पोषक आहार से क्या समझते हैं? लिटरली आप यही समझते होंगे कि ये पूरक पोषक आहार मतलब बैलेंस डाइट। जी हाँ, तो आप सही समझ रहे हैं। मैंने इसके लिए मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया, केवल पिक्चर्स लगाई हैं ताकि आपको एज अ साइन ये याद रख सकें। तो इसमें हम बात कर लेते हैं पूरक पोषक आहार मतलब पूरक का ही अर्थ होता है पूरा करने वाला आहार। तो बच्चों की जो हर न्यूट्रिशन को पूरा करे वो पूरक आहार होता है, जिससे जो है फिज़िकल मेंटल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो बच्चों को मिले, जैसे कैलोरीज, प्रोटीन, खनिज तत्व, विटामिन जितने भी हैं वो दूर हो सकें और अच्छे से अच्छा विकास कर सकें। तो और धात्री माताओं को भी ये जो है कराने वाले माताओं को जैसे 500 कैलोरी या फिर 500 कैलोरी लेनी चाहिए और 20 से 25 ग्राम जो है प्रोटीन प्राप्त करना चाहिए। ये सब आंगनवाड़ी के थ्रू होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टीकाकरण वही वैक्सीनेशन। तो इसमें हम बच्चों को, अब आप भी जानते हैं कि बच्चा जो है वातावरण में आते ही समायोजन बैठा नहीं सकता। तो बच्चों को जो है बहुत सारी घातक बीमारियों से बचाने के लिए हमें टीकाकरण करना आवश्यक होता है। तो कुछ ऐसे टीके हैं जो बच्चों को इम्यूनाइज करवाने ही पड़ते हैं, जैसे BCG का टीका, DPT का टीका,
और पोलियो का हो जाए, MMR का हो जाए, तो हमें लगाने ही पड़ते हैं ताकि हम बीमारियों से बचा सकें। टीकाकरण में आप ये भी लिखेंगे तो बहुत है। ये पिक्चर्स के थ्रू आप समझ सकते हैं, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना मुझे लगा नहीं कि मैं करूं, इसलिए आप देख लीजिएगा। और थर्ड है स्वास्थ्य जांच। स्वास्थ्य जांच में जो है तीन सेवाएं लाभार्थी आते हैं। एक पहला है गर्भवती माताओं की जो है, इसमें प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच होती है। प्रसव पूर्व मतलब डिलीवरी से पहले जो जांच होती हैं वो। फिर धात्री माताओं यानी कि लैक्टेटिंग मदर्स की डिलीवरी के बाद जो देखभाल होती है वो स्वास्थ्य जांच। और नवजात शिशु की जो है देखभाल आती है। और थर्ड है 6 वर्ष से कम जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल आती है। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य जांच। तो जो ये सभी जो चिकित्सा सुविधाएं होती है वो सरकार की 5 वर्षीय योजनाओं के अंतर्गत आती हैं, जो धन प्रदान करती हैं। जैसे कि मैंने बताया पिक्चर में, प्रेग्नेंट लेडी की आती है 0 से 6 वर्ष से कम बच्चे की, और नवजात शिशु की देखभाल, और लैक्टेटिंग मदर्स की। ठीक है, और ऐसे ही संदर्भ सेवा हम अगर आपको याद रखना है तो हॉस्पिटल से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है उद्देश्य जो है संदर्भ सेवा का वो यही है कि गर्भवती और धात्री माताओं और 6 वर्ष से जो ऊपर वाले जो 3 लाभार्थी थे उनको ध्यान रखते हुए उनसे संबंधित जो है स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और बीमारियों को देखते हुए जो है ये सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, अगर किसी गांव की महिला की स्वास्थ्य जांच हुई है और उसमें निकलता है कुछ, तो अगर उसे ज़रूरत है बड़े अस्पताल में उसका इलाज हो, तो ये रेफरल सेवा यानी कि संदर्भ सेवा जो है मानी जाती है और उसे दी जाती है। ठीक है, फिर आता है स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा। स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा में माताओं, लैक्टेटिंग मदर्स और किशोरियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ताकि एक तो पहले ये बता सके कि गर्भवती माताओं या कोई भी माता हो, उन सबको ये जानकारी दी जाती है कि बच्चों के जन्म में अंतर रखें, या बच्चों को कौन कौन सा टीका देना चाहिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सा आहार बच्चों को ज़्यादा देना चाहिए या कौन सा आहार आपको ज़्यादा लेना चाहिए माताओं को, लैक्टेटिंग पीरियड्स में क्या करना चाहिए, किशोरियों को पीरियड्स के बारे में बताया जाता है। इन सब की जानकारी दी जाती है और अपना ध्यान और विकास के लिए ये शिक्षा जो है दी जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया गर्भवती माता के लिए भोजन कौन सा उचित है कौन सा नहीं है, ये सब। अब स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, जो इसमें जो है 6 वर्ष से कम बच्चे जो हैं इसके लाभार्थी होते हैं, और इसके अंदर बच्चों का जो है स्कूल जाने से पहले जो भी शिक्षा होती है, जिसमें जो है बच्चों का फिज़िकल, शारीरिक, मानसिक, इंटेलेक्चुअल, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सामाजिक, सोशल विकास जो है होता है। ठीक है, और ये सारी जो सेवाएं होती है वो ICDS जो है आंगनवाड़ी के थ्रू पहुंचाती है। इसमें ये जो है किसी गांव में या फिर स्लम क्षेत्र में जो है शिशु देखरेख केंद्र में भी दी जाती है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, वो अपने माइलस्टोन को अचीव कर सकें। माइलस्टोन यानी मील के पत्थरों को, विकास के मील के पत्थरों को अचीव कर सकें। तो धन्यवाद, वीडियो यहीं ख़त्म होती है।